चाहता हूँ कि आज तो हमारी भाभी मरी है, कल को किसी और की भाभी ना मरे। साहब 3-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम उनको कैसे पालेंगे बताओ। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे जो तथ्य सामने आएंगे और तो गिरफ्तारी के सपोर्टिंग सारे एविडेंस आ जाएंगे तो उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। सोहना की स्वरूप हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर व स्टाफ पर 4 महीने की गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही बरतने के कारण महिला की मौत के आरोप लगे। अगर मृतका के देवर की माने तो महिला को पेट में दर्द हुआ था, जिसे उपचार के लिए सोहना के स्वरूप अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला का अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड देखने के बाद उसको दवाइयां और इंजेक्शन देकर यह कहकर घर भेज दिया गया कि बच्चा ठीक है और अब कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 3 दिन के बाद महिला को फिर से दर्द हुआ, जिसे मृतका के परिजन दोबारा से अस्पताल लेकर आए और महिला डॉक्टर ने उसका फिर से अल्ट्रासाउंड कराया, जिस रिपोर्ट को देखने के बाद बच्चे को खराब बता दिया और महिला की जान को खतरा बताते हुए जल्द अबॉर्शन कराने की बात कही, जिस पर परिजन राजी हो गए। लेकिन महिला के अबॉर्शन कराने के बाद महिला की तबीयत खराब होती चली गई और जब महिला की हालत बिल्कुल गंभीर हो गई तो उसे आनंद फानंद में हॉस्पिटल के ही एम्बुलेंस से गुरुग्राम भेजा गया। लेकिन जब महिला को गुरुग्राम अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने चेक किया तो उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों द्वारा बरती गई लापरवाही की शिकायत पुलिस को दी है। मेरा नाम देवेंद्र राघव, मैं गामड़ोज का हूँ। हमारी मामा जी की वाइफ है, जो बेटा है उनकी वाइफ यहीं भौंडसी में रह रहे हैं, मारुति कुंज में। उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, मकान बनाया हुआ है। तो उनकी मिसेज 19 तारीख को प्रेग्नेंट थी, करीब 3 से 4 महीने की, पेट से थी। तो वो 19 तारीख को लेकर आए थे स्वरूप हॉस्पिटल, जो कि स्टेडियम के सामने है सोहना में। तो 19 तारीख को जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, मैडम ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड के बाद मैडम ने चेक किया तो बोली कि भाई बच्चा आपका ठीक है और आप घर चले जाइए। तो मामा जी के बेटे अपनी पत्नी को लेकर रानी चौहान को घर चले गए। घर जाने के बाद फिर उनको 21 तारीख को शाम को एक बार पेट में दर्द हुआ, तो बोले कि कल सुबह लेकर चलते हैं। फिर वो 22 तारीख को सुबह स्वरूप हॉस्पिटल सोहना में लेके आए, फिर से उनका अल्ट्रासाउंड कराया मैडम ने कहा कि भाई बच्चा आपका पेट में ख़राब हो गया और इसका सफाई करानी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भाई ने बोला, मामा जी के लड़के ने बोला कि भाई ठीक है, आप देख लो, अगर आपके बस की है तो आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, अगर नहीं है तो मना कर दीजिएगा। बोले नहीं, हम कर लेंगे, आप टेंशन मत लो, ये जिम्मेदारी हमारी है। तो उन्होंने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया। जो पैसे थे उन्होंने पैसे ले लिए कैश में उन्होंने। फिर उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स थे भाई के पास ही थे सारा कुछ। फिर उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने शिफ्ट कर दिया ऊपर की मंजिल पे। जब भाभी रोने लगी तो मामा जी के लड़के गए ऊपर उनके पास, तो वो बोले कि भाई क्या हो गया। तो भाभी जी तेज तेज कहने लगी, मुझे बचा लो, इन्होंने पता नहीं कैसा मेरे पेट के साथ क्या कुछ करा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मैडम के पास गए तो मैडम ने बोला कि घबराओ मत, इनको टेंशन हो रही है और इसको इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मामा जी के लड़के थोड़े नीचे आए बात करने के लिए फिर से मैडम से। तो इतनी ही देर में भगदड़ मच गई हॉस्पिटल में। उन्होंने एक जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस में बुलाने के बाद नीचे लेके आए, मेरी मामा जी के जो बेटे की पत्नी है उनको नीचे लेके आए। नीचे लाने के बाद उनको एम्बुलेंस में बैठाया, ऑक्सीजन लगाई, बोलो जल्दी चले जाओ भाई एम्बुलेंस में बैठ के, और इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, हमने इनको रेफ़र कर दिया है गुड़गांव हॉस्पिटल में, आप वहाँ ले जाओ। मामा जी के लड़के ने कहा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दो। बोले हमने डॉक्यूमेंट्स एम्बुलेंस वालों को दे दिए। वहाँ जाके पता चला कि एम्बुलेंस जब बाहर आई तो हमने कहा भाई हमारी तबीयत ख़राब है भाभी जी की, ऐसे इनको शिफ्ट करो। तो डॉक्टर बाहर आए, बोले भाई तो ख़त्म हो चुकी हैं पहले से ही। उसके बाद हमने कार्रवाई के लिए बोला कि भाई हम कार्रवाई करेंगे अब इस हॉस्पिटल के ऊपर। हमने पहले पुलिस को बुलाया, पुलिस बहुत लेट से पहुंची। उसके बाद पुलिस वाले आए तो पुलिस वालों ने कहा भाई FIR क्यों कर रहे हो, इस तरीके से क्यों कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से इन्होंने FIR की है और अब हमारे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई सिटी जो फुटेज है वो देख रहे हैं, ना कुछ देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमने नोटिस दिया है, हमने भेजेंगे, हमें साथ लेके चलो, हमें वीडियो दिखाओ, हम पहचान करते हैं हमारी भाभी जी है। कल को उन्होंने कुछ वीडियो में छेड़छाड़ कर दी तो हम कैसे मान लेंगे कि भाई इन्होंने छेड़छाड़ की है नहीं की है। तो साहब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, हमारी भाभी को न्याय मिले। तो अस्पताल की लापरवाही क्या मानते हो इसमें? सब पूरी लापरवाही है। जब इनके बस की नहीं है तो ये सब 1-2 मुकदमे इनके पास पहले भी मैंने सुने, लेकिन चलो मैं अपनी कहता हूँ, पहले बेचारे कोई ऐसे थे जो नहीं कर पाए कोई कंप्लेंट, हम अपनी कंप्लेंट करते हैं साहब। कल को मैं चाहता हूँ कि आज तो हमारी भाभी मरी है, कल को किसी और की भाभी ना मरे। साहब 3-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, हम उनको कैसे पालेंगे बताओ। माँ चलेगी साहब, उनकी 1-1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल बच्चे हैं साहब, 3-3, ये बताइए कैसे पालें उनका हम। आज तो हमारी भाभी गई है, कल किसी और की भाभी जाएगी, बताइए साहब। पुलिस इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम तो चाहते हैं साहब कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी मुलजिम है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो किस किस की लापरवाही इसमें हॉस्पिटल में? डॉक्टर पूरे स्टाफ है जितना, सबकी लापरवाही साहब। इनको कोई तरीका तो है नहीं इनका।
ऑपरेशन करने चले, पैसे की कमाई करनी है साहब इनको, पैसे के चक्कर में बैठे हैं ये सब, पैसे कमा लो बस कर लो, आता इनको कुछ नहीं है। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतका के पति अजय चौहान निवासी मारुति कुंज भोंडसी के बयानों पर अस्पताल डॉक्टर व लापरवाह स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। अगर एसीपी की माने तो इस मामले में अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने पर आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाएगा। हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई, क्या है पूरा मामला? हाँ, इसके अंदर जो है हमने अपना उस महिला के परिवारजनों की जो कंप्लेंट है उसके ऊपर हमने एफआईआर रजिस्टर कर दी है और सिटी सोना में दर्ज है मुकदमा और इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी तक आरोपी गिरफ्तारी हो पाई? इसकी पहले पूरी संपूर्ण तरीके से इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे जो तथ्य सामने आएंगे और तो गिरफ्तारी के अकॉर्डिंगली सारे एविडेंस आ जाएंगे तो उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। बता दें कि इस तरह के बहुत सारे अस्पताल सोहना में खुले हुए हैं जहां पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री उड़नदस्ता द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मिलकर समय समय पर इस तरह के अस्पतालों पर कार्यवाही की जाती रही है। जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन स्वास्थ्य विभाग को ऐसे अस्पतालों पर भी कार्यवाही करने की जरूरत है जो चंद रुपयों के लालच में लोगों की सांसों को छीनने का काम कर रही हैं। लेकिन ये तो पुलिस जांच के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा कि मामले की असल सच्चाई क्या है और पुलिस द्वारा अस्पताल संचालक व डॉक्टर के खिलाफ किस तरह की कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।